नमस्ते बच्चों। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एक और क्वेश्चन समझेंगे। ऑफ आ जेट फाइटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर ऑफ 15 seconds if the angles of elevation change to 30 degree if the jet is flying at a speed of 720 km per hour. Find the height at which the jet is flying. Use √3 = 1.73। अब इसमें बोला गया है कि एक जेट फ्लाइंग तो सभी ने देखे हैं, ऊपर उड़ते हुए जेट, यानी कोई एरोप्लेन से कोई सा जेट जा रहा है, एरोप्लेन जा रही है और वहां से कोई एंगल्स बन रहे हैं, एंगल्स ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो वहां पर आपको इसका फ्लाइंग हाइट निकालिए। सबसे पहले हम यहाँ पर जेट बना लेंगे। जेट हमने बनाया है ए से लेकर बी और बी से लेकर सी। ये आपके एंगल्स ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। तो इसमें एक तो आपका फर्स्टली 60 डिग्री और सेकेंडली 30 डिग्री। मैंने यहाँ पर नाम दे दी ए बी सी डी ई। ठीक है, ए डी बराबर डी ई और डी ई बराबर बी सी यहाँ पर हमने कर दिए। अब हमने इस फिगर के अनुसार और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसी का एनालिसिस करेंगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिख दिया हमने। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड यानी यहाँ से, ठीक है, नीचे से फ्रॉम द जेट इज फर्स्ट स्पॉट, यानी रुका एट बी, बी पर रुका है ना। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। फिर यहाँ से उसने फ्लाई की तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल्स बना। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन इज 60 आफ्टर इज सेकेंड, आफ्टर सेकेंड ने 60 सेकेंड दिया है इसमें एंगल्स में। तो अब यहाँ पर हमने 15 सेकेंड दिया। आफ्टर 15 सेकेंड द जेट इज एट सी, यानी 15 मिनट के बाद वो बी से सी पर फ्लाई करता है। ठीक है, और ऊपर से नीचे की ओर डी ई पर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। पर यहाँ से जब रुकता है तो वहां से देखने पर उसको एक 30 डिग्री का एंगल्स बनता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ऑफ बी ए डी। यहाँ पर 1 टाइम देखेंगे एंगल्स बी ए डी इक्वल टू 60 डिग्री एंड सी ए ई 30 डिग्री। स्पीड ऑफ जेट, जो जिस चाल से वो चल रहा है, स्पीड से चल रहा है जेट, वो आपका है v इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर्स। अब हमने यहाँ पर आवर्स को हटाएंगे तो 720 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 62 है ना। तो फिर हमारे पास 2 काट दिए हमने, यहाँ पर 6 से काटा तो ये 120 आ गए और इसको हमने काटा तो ये 20 आ गए। 20 का हमने 10 में मल्टी किया तो हमारे आ गए 200 मीटर प्रति सेकेंड या पर सेकेंड। इस प्रकार से हमने निकालने के बाद अब हम निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस बी सी इक्वल टू 200 इंटू 50 जो उसकी सेकेंड से रुकता है वो। ठीक है, तो हमारे आ गया 3000 मीटर। तो डी ई इक्वल बी सी, जो कि मैंने फिगर में आपको बताया, ये कितना हो गया आपका 3000 मीटर। अब हम लेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग क्वेश्चन, लेट द कांस्टेंट हाइट, जो उसकी हाइट दी है, बी द एच मीटर। हमने हाइट दी नहीं थी तो उसको हमने एच मीटर मान ली। सपोज डेट लेट द कांस्टेंट हाइट बी एच मीटर द ग्राउंड, यानी नीचे जमीन से, बेस से आपका बन रहा है एच मीटर इन राइट एंगल्स। अब हमने एक एंगल्स लिया जहां पर हमारा दिया एडीबी, तो एडीबी में हमने लिया 1060 डिग्री, जो कि हमारा बन रहा है। तो लाल बटा का खेल से हमने 1060 डिग्री बी डी बाई एडी। तो 1060 कितना होता है 60 डिग्री है ना। 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, हमने √3 यहाँ पर रख दी और जो कि दिया है बी डी बाई एडी। अब हमारे पास में बी डी को हमने यहाँ पर कर दिया तो ये आपका 3AD हो गया। इसको हमने ऐसा कर दिया तो ये हो गया, तो बी डी बाई एडी। तो अब बी डी की वैल्यू कितनी आ गई √3AD। अब हम अगेन इन राइट एंगल्स ए ई सी में 1030 डिग्री सी ई बाई ए ई। यहाँ पर 1030 की वैल्यू पता ही है आपको, 1/√3 होती है। तो 3AD सी ई की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, सी ई यहाँ पर लिख देंगे सी ई इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दी बी डी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सी डी और फिर तो आप सी ई की जगह क्या लिख सकते हैं √3AD बिकॉज दे आर
बी डी इज इक्वल टू सी, तो 1/3। अब 3AD हो गया, AD इधर ले आए तो हम AD माइनस वन कर दी, कंजुगेट मल्टीप्लाइकेशन कर दिया, तो 300 यहाँ पर 3000 यहाँ पर आ गए, और 3AD में से हमने AD माइनस कर दिया, तो आपका 2AD बचा। 2AD को हमने इसमें से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा बचा 2AD इक्वल टू 3000 यानी 1500 बन गया। ठीक है, तो AD की वैल्यू आ गई आपकी 1500 मीटर। तो आप इसको AD की वैल्यू मिल गई और ये आपका हो गया। तो BD यहाँ पर आप BD की वैल्यू कितनी होती है, √3। एक इक्वेशन नंबर 2 है, 1 है, और इक्वेशन नंबर आपका ये बन गया 50 मीटर, तो इसको 2 मान सकते हैं। तो AD की वैल्यू और BD की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पर पुटिंग कर सकते हैं। तो AD कितना है 1500, BD के आपके पास कितना था 3√3, तो आपको AD की वैल्यू कितनी है 1500, तो BD में हमने 1500 रूट कर दिया। अब यूज ऑफ √3, क्वेश्चन अकॉर्डिंग दिया है उसने वैल्यू 1.73, तो 1500 में 1.73 मैंने वैल्यू रख दी और मैंने इसका मल्टीप्लाइकेशन कर दिया। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पर लिखना भी है कि वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है। सो नाउ योर आंसर हैज द जेट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 2595 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लें, उतार लें कैसा लगा क्वेश्चन, और इनको करके मुझे बताएं, और लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें कि किस टाइप से आपको और इसमें स्पीड चाहिए या कुछ और सुधार चाहिए इस क्वेश्चन को करने में, और इसको आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो दूर दूर तक पहुंचाएं, ताकि बच्चों को ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, त्रिकोणमिति पढ़ने में हेल्प मिले। और जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे लिख के बताएं, तो मैं आपको हिंदी में भी ये वीडियो बनाऊंगी, और हिंदी में ही बना रही हूँ। आप कंसर्न करके मुझे ये अप्लाई करें। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सारे बच्चों को मेरा नमस्ते। थैंक यू टू स्टूडेंट। नमस्ते बच्चों, आज ट्रिग्नोमेट्री हम 9 का कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे और इनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन दिया है, ए मैन ऑन द टॉप of a vertical tower observe a car moving towards the tower. If it takes 12 minutes for the angles of depressions to the 30 degree to 45 degree, how soon will the car reach the tower? अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई मैन है जो आपका टॉप पर है और वर्टिकल टावर से ऑब्जर्वेशन कर रहा है एक कार से, ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द टावर, और वह टावर से देख रहा है कि इफ द टेक्स 12 मिनट्स फॉर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 to 45, हाउ सून विल बी द कार रीच द टावर। पर टावर से कार तक कितनी दूरी में पहुंच रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे फिर हम लोग यहाँ पर, और फिर हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के। तो ए भी आपका एक टावर है, ठीक है, ये भी एक टावर आया है और एक आपका हॉरिजॉन्टल है। तो मैंने यहाँ पर नाम दे ए बी। फिर वो कितनी एंगल से चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है कार से, फिर वो यहाँ तक पहुँच जाता है। एक आपका एंगल्स बन रहा है 45 डिग्री का और सेकेंडरी आपका 30 डिग्री का। इस प्रकार से हमारे पास में ए बी सी डी और ई ये आपके एंगल्स बन जाते हैं जो कि डिप्रेशन एंगल से हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट ए बी अ टावर, ठीक है, ए भी एक टावर है, यहाँ पर टावर लिख सकते हैं एंगल के अनुसार। हाइट एच मीटर, जिसकी हाइट कितनी है एच मीटर। द मैन स्पॉटेड द कार एट पॉइंट, ये पॉइंट सी है आपका, ठीक है, यहाँ से विच रीच पॉइंट इन 12 मिनट्स, कितने हिसाब से वो 12 मिनट के हिसाब से यहाँ पर चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एंगल्स बनाएंगे और एंगल का जो हम करते हैं सेम टू सेम इसका एनालिसिस कर देंगे, वर्णन कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास लिखा है, लेट कार बी मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर, किस हिसाब से चल रही वो x मीटर के हिसाब से चल रही है, x किलोमीटर,
एंड इट रीचेस द टावर इन टी मिनट, और वह यहाँ से टावर से 3 मिनट पर पहुँचती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे सी डी कितना है आपका 12x मीटर, और बी डी कितना है, बी डी आपका x आपका t मीटर। इस प्रकार से हमने लिख लिया। तो हमने यहाँ पर लिखा सी डी बराबर 12x मीटर और बी डी बराबर x मीटर। एंगल्स तो दिए यहाँ पर 45 डिग्री और 30 डिग्री, तो हम एंगल्स भी लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हमने एंगल्स ऑफ ए सी बी इक्वल ई ए सी बराबर 30 डिग्री। एंगल्स ऑफ आपका ये दिया है और ई ए सी दिया है, इसको हमने 30 डिग्री ले लिया। फिर हमने एंगल्स ऑफ ए डी बी, एंगल्स ऑफ ई ए डी, और ये आपके 45 डिग्री हैं। ठीक है, इन राइट एंगल ए बी डी, अब हमने इस वाले छोटे वाले एंगल्स में ले लेंगे। ये आपका राइट एंगल्स है ए बी डी, इसमें ले लिए हमने 10-45 डिग्री। इन राइट एंगल्स ए बी डी 10-45 मिनट्स ए बी वाई बी डी, लाल बटे कका की हेल्प से हमने ले लिया। अब 10-45 यानी बना गया 45 अकॉर्डिंग ऑफ टेबल 45 होता है, तो ए बी बाई बी डी। ठीक है, इस टाइप से अब ए बी इक्वल बी डी हो गया, ए डी इक्वल बी डी हो गया, क्योंकि ये आपका ए बी डी बन जाए बी डी और ए बी। तो इस टाइप से हमारा ए बी और बी डी की बराबर वैल्यू हो गई और ये हमारा बना गया। अब अगेन हम इन राइट एंगल्स ए बी सी में ले लेंगे। ये आपका ए बी सी है, कितना ले लेंगे 10-30 डिग्री। सो हमने यहाँ पर लिया 10-30 डिग्री ए बी बटे बी सी। सो हमने यहाँ पर आपको पता ही है 10-30 यानी 1/√3 होता है, इसकी वैल्यू होती है। तो आपने √3 यानी 10 ले लिया, तो ए बी बाई बी डी जो कि हमको यहाँ पर दिया है ए बी बाई बी डी, सारी लंबाई हमने ले लिया यहाँ पर बेस के अकॉर्डिंग। तो 1/√3 ए बी बाई बी डी। अब हमने एक्स टी, ए बी की वैल्यू है एक्स टी, रख दी यहाँ पर एक्स टी प्लस 12x। ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी, हमने कंजुगेट किया और यहाँ पर एक्स कॉमन ले लिया, तो हमने यहाँ पर एक्स से एक्स को काट दिया, कट एक्स टू एक्स 1/√3। सो हमने यहाँ पर किया, तो अब t प्लस 12 होगा, ये वाला t प्लस 12 इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये आपका हो गया 3। ठीक है, अब इस प्रकार से √3 × 3 - 12 इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर लिखा t √3t, अब हमने यहाँ पर t कॉमन ले लिया, t कॉमन लिया तो आपने यहाँ पर पाया 12। ठीक है, इस प्रकार हम √3 की वैल्यू रखते हुए यहाँ पर हम निकालेंगे। तो t आपको पता है t √3 - 1 = 12। ठीक है, अब इसका वैल्यू होता है 1.73, तो हमने इसको रख दिया और हमने इसको रख दिया, उसको 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0.73 बचा। इस प्रकार से हम t इंटू, अब t = कितना कर दिया हमने 12, तो हमने डेसिमल से यहाँ पर हटा दिया और 2 0 बढ़ा दिए। इस टाइप से हमने 1200 में 73 का डिवाइड किया और हमको 16.44 मिनट आंसर आ गए। अभी ये जब आप रखें कभी भी वेरिएबल, तो आपको √2 है √3 ये सब की वैल्यू रखने के लिए यहाँ पर कोष्टक यानी ब्रैकेट में लिख देना है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कैसा लगा ये क्वेश्चन बच्चों? अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स, और इसको देखने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।